राकेश टिकैत और ये अली बाबा और 40 चोर बैठे हुए हैं, इनको भी जेल में जाना है। सिर्फ दिशा रवि क्या, अगर बड़े से बड़ा अपराधी होगा जो इस देश को तोड़ने का प्रयास करेगा, इस देश के संविधान के खिलाफ और आम जनता के खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ जाएगा, उसको दंड जरूर मिलेगा। हाईकोर्ट अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, संविधान अपना काम कर रहा है, संसद अपना काम कर रहा है, नेता अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ सिस्टम है, बना हुआ कानून है। तुम उस बीच में कौन होती हो? तुम देश के खिलाफ बोलोगी, टूल किट्स डाल दोगी। वो ये बोल रही है कि जो जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, अगर यह जानकारी सार्वजनिक हो गई या पुलिस के पास चली गई या प्रशासन के पास चला गया तो यूएपीए लगना है, मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना है। वो कानून जानती है। दिशा रवि हो चाहे जितने पुलिस खोज के जो तलवार भांज रहे थे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लाइव हो रहे थे, हाँ, सबको धीरे एक एक फोटो निकाल के आज 250 फोटो निकाला गया। दिशा रवि जिस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और ये कह रही थी, और हाई कोर्ट में भी पहुंच गई थी और ये कह रही थी कि जो मीडिया की तरफ से जो न्यूज़ें दिखाई जा रही हैं या फिर जो पुलिस के द्वारा जो मेरी चैट सार्वजनिक की जा रही हैं उस पर रोक लगाई जाए। पर आज हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि जो चीज़ें पुलिस कर रही है वो अपना काम कर रही है, आप इस तरीके से किसी को बदनाम नहीं कर सकते। जो बड़ा झटका लगा है इनके लिए, दिशा रवि के लिए। हाईकोर्ट अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, संविधान अपना काम कर रहा है, संसद अपना काम कर रहा है, नेता अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ सिस्टम है, बना हुआ कानून है। तुम उस बीच में कौन होती हो? तुम देश के खिलाफ बोलोगी, टूल किट्स डाल दोगी। टूल किट्स समझ रही हैं, ये एक टेक्निकल हेड है जो जैसे संचालित लोगों के माध्यम से चलता हुआ, जैसे हमको अपना कार्यक्रम करना हो तो लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, एक आदमी से मिलकर अपनी बात कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि अपनी बात देश को कैसे तोड़ा जाए, कैसे खालिस्तान की मदद की जाए। ये विदेश में जो हमारे देश के खिलाफ गद्दार बैठे हैं उनके द्वारा भेजा हुआ एक सिस्टम में तुम सीधे इन्वॉल्व हो, इस देश से गद्दारी कर रही हो, इस माँ भारती को तोड़ना चाहती हो, इस देश को खंड खंड करना चाहती हो, और फिर भी तुमको ये संवैधानिक, ऐसे लोगों को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। वो जानते भी है, वो ये बोल रही है कि जो जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, अगर यह जानकारी सार्वजनिक हो गई या पुलिस के पास चली गई या प्रशासन के पास चला गया तो यूएपीए लगना है, मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना है। वो कानून जानती है, इसलिए वो कानून के आड़ में छुप के चाह रही है कि इसी भाई देख रही हैं उसके साथ कौन कौन लोग हैं, उसको कहने का हौसला कहाँ से मिलता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब अरविंद केजरीवाल उसके समर्थन में आएंगे, जब राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगी, जब देश के तथाकथित बुद्धिजीवी और नेता जो बड़े बड़े पदों पे, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, इस तरह के गद्दारों का जब समर्थन करेंगे तो इनका हौसला अफजाई होगा। इनको दूसरा कोई नहीं कही, वो कहाँ से कह रही है। इनके अभी विषय इनको देना चाहिए यूपी योगी जी के हाथ में, पुलिस का हाथ। 2 घंटे में सारा नशा उतर जाता और सारा मौलिक अधिकार और सारा संवैधानिक अधिकार जब डंडा पड़ता है ना, हम लोग देखे हैं पुलिस के हाथों से, सारा संवैधानिक अधिकार भूल जाता है और खट से 2 मिनट में जितना सही रहता है, 2 मिनट में वो जैसे कैसेट होता है ना, रामायण का कैसेट डाल दियो और बजता रहता है, बजता, उसी तरह से अपराधियों को 2 मिनट में वो पुलिस वाले एक नीचे डंडा डाल देते हैं, एक ऊपर डंडा डाल देते हैं और बस 2 इधर चढ़ जाते हैं और 2 इधर चढ़ जाते हैं। जब मांस फटने लगता है, ज़्यादा मारना भी नहीं है, और मेडिकल की भी कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल में भी वैसा ही आएगा। और जब दर्द होता है, जो कष्ट दिए हो तुम इस माँ भारती को, इस धरती को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की व्यवस्था को जो कष्ट दिए हो, जब उसको कष्ट होने लगता है देने वाले को, तो ऐसे बोलता है जैसे वो कैसेट चलता है, भक 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 फटाफट फटफट फटफट फट। तो इनका इलाज वही है, कोई मौलिक अधिकार नहीं, कुछ नहीं। इनके साथ जो इसका समर्थन करे उसको भी जेल में डाल देना चाहिए, भले वो कितना भी बड़ा पद पे क्यों न हो। समर्थन की बात अभी आपने की तो देश की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से अभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से हल्ला मचाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि दिशा रवि जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो सिर्फ 21 साल की हैं, तो यहाँ पर बात इतनी ज़्यादा पहुँच चुकी है कि हाई कोर्ट में जो इनका वकील, जो इनका जो केस लड़ रहे हैं, वो कपिल सिब्बल के बेटे लड़ रहे हैं। आखिरकार हमेशा जो ऐसे क्रिमिनल होते हैं उसका साथ कांग्रेस का क्यों दिया जाता है, कांग्रेस की तरफ से? उसका समर्थन सबसे पहले तो दिया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री देता है, वहाँ की सेना देती है, वहाँ की आईएसआई जब समर्थन देती है, तब उस भाई जो चीज़ पाकिस्तान करेगा
उसके पीछे पीछे हमारी कांग्रेस चली जाएगी, उसी के पीछे पीछे केजरीवाल जी चले जाएंगे, उसी के पीछे ये जितना जो ये लिबरल गैंग है, ये जो इस देश में 24 घंटा षड्यंत्र रचता रहता है। और देंगे क्या? कोई हो जाएगा पर्यावरण एक्टिविस्ट, कोई नदी बचाएगा, कोई सूरज को बचाएगा, कोई चांद को बचाएगा, कोई आसमान बचाएगा, कोई धरती से निकल जाएगा। इतने महान महान लोग निकलेंगे और काम क्या करेंगे? देश तोड़ने, ठीक ना, समाज तोड़ो, जाति तोड़ो, धर्म के नाम पे इस तरह का षड्यंत्र ये निकलेंगे और इसी तरह का काम करेंगे कि जिससे देश बदनाम हो, समाज बदनाम हो, हमारी संस्कृति बदनाम हो, सब कुछ किसी न किसी तरह से यह इस देश का जो व्यवस्था है, संविधान है, लोकतंत्र है, इतना बड़े दुनिया में नाम कमाया हुआ है। हमारे आज के डेट में हम कोरोना के माध्यम से, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से दुनिया में एक छाप छोड़ रहे हैं। योग भी हमारी अपनी पुरानी सभ्यता थी, 140 देशों में आज लोग उसको करके एहसास कर रहे हैं कि भारत क्या चीज़ है। हमारे देश का चाय दुनिया में बहुत फेमस है। तमाम ऐसे लोग लगे हुए हैं, आज के नौजवान लगे हुए हैं, खोज के इन ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं कि दुनिया में हम छाप छोड़ें। एक लगातार शासन, प्रशासन और हमारे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री इस तरफ देश को ले जाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसमें जो युवाओं का योगदान है। लेकिन युवा की बात की आपने, युवा की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार 21 साल की लड़की कहा जा रहा था अभी तक दिशा रवि को, और दिशा रवि जिस तरीके से कपिल सिब्बल के बेटे जो इनका केस लड़ रहे हैं और उसकी फीस अभी तक एक अपीयरेंस की फीस है उनकी 7 से 8 लाख। अब जो 21 साल की लड़की है वो हर एक फीस, इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है उस लड़की के पास जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि 21 साल की है। तो ये जो आपने देश का युवा का नाम लिया, अब देश का युवा ये भी जानना चाहता है कि भैया दिशा रवि के पास इतना पैसा कहाँ से आया और कपिल सिब्बल के बेटे इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं इन्हें बचाने में, एक देशद्रोही को जिसके ऊपर यूएपीए लगने वाला है और जो यूएपीए की बातें करती हैं देश को तोड़ने के लिए। अरे तो कौन मियाँ खलीफा, ग्रेटा थम्बर्ग, ये 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ फला लाख, ये इतने बड़े बड़े लोगों को जितना पैसा दिया जा रहा है कहाँ से आ रहा है? अब आज बॉर्डरों पे जो किसान बैक हो रहा है, कहीं क्यों वापस हो रहा है? क्या कारण है? अब वो मलाई दूध, वो जो पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, जो फुट मसाज, एसी अब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो इनको दे रहा था वो बॉर्डर से वापस चला गया। ये कौन सा झंडा लेके घूम रहे हैं, समझ रही हैं? वो कम्युनिस्ट वो देख लिया कि इनके बस की बात नहीं है। 26 जनवरी को वह लगाया था इनको कि पूरे देश में इस तरह का माहौल खड़ा कर देना है कि पूरी दुनिया में आइसोलेट हो जाए भारत। लेकिन आइसोलेट कौन हुआ? जो इस देश के गद्दार हैं। अब इनके खिलाफ चाहे वो दिशा रवि हों, चाहे जितने पुलिस खोज के जो तलवार भांज रहे थे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लाइव हो रहे थे, हाँ, सबको धीरे एक एक फ़ोटो निकाल के आज 250 फ़ोटो निकाला गया। समझ रही हैं? एक एक फ़ोटो निकाल के, एविडेंस ला के, वीडियोज़ ला के और एक एक आदमी को पकड़ के अब धीरे धीरे उनके सही जगह पे पहुंचाया। अभी छोटे छोटे नीचे से चल रहे हैं। आने वाले दिनों में जो बड़े घाघ हैं, राकेश टिकैत और ये अली बाबा और 40 चोर बैठे हुए हैं, इनको भी जेल में जाना है। सिर्फ दिशा रवि, कल सारे गृहमंत्री बुला के और जितने यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के जो भाजपा के नेता हैं उनको बिला बुठा, अब सारी तैयारी गृह मंत्रालय कर लिया है कि जनता इनके पीछे न भागे, सच्चाई समझे। अपने कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है। अब दिन दूर नहीं है, आने वाले दिनों में देखिएगा राकेश टिकैत और ये अली बाबा के 40 चोर सारे जेल में जाएंगे। पुलिस अपना सबूत इकट्ठा कर रही है गृह मंत्रालय के हिसाब से। देखिए, गृह मंत्रालय को काम क्या करना है कि शुद्ध रूप से कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, हमारे आईपीसी के हिसाब से, हमारे जो लीगल प्रोसेस है उस प्रोसेस में बिल्कुल सिस्टम में खोज के एकदम एविडेंसेज ला के
और इनके खिलाफ सुनियोजित कार्रवाई, कोई बचेगा नहीं, चाहे कितना भी कूद ले। दिशा रवि क्या, अगर बड़े से बड़ा अपराधी होगा जो इस देश को तोड़ने का प्रयास करेगा, इस देश के संविधान के खिलाफ और आम जनता के खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ जाएगा, उसको दंड जरूर मिलेगा। लेकिन उसके पीछे जो निर्दोष लोग भाग के चले आते हैं और गलती कर देते हैं, जिनका कोई दोष नहीं, पुलिस अब तक कर दी होती है कार्रवाई, लेकिन इनके पीछे कुछ निर्दोष लोग भाग आके अपना गर्दन फंसा देते हैं, और अपना गर्दन फंसाने के चक्कर में जो वो लोग जेल चले जाते हैं, उनको कोई निर्दोष न जाए लेकिन एक दोषी बचे ना, यही सरकार की योजना है और उस पर कार्रवाई चल रहा है। आने वाले दिशा रवि क्या, बड़े बड़े लोग बहन जी आने वाले हैं और सारे लोग जेल में जाने वाले हैं, और चक्की पीसते पीसते इनका 7 जन्म और इनकी संपत्ति भी जाएगी। असल में पूरे देश में बेचैनी का कारण है। अब सारे मोदी जी जितने ये पैसा कमा के, जो अरबों अरबों रुपया कमा के रखे हैं, सबकी संपत्ति अब आधार से लिंक होने जा रहा है। जब आधार से सबकी संपत्ति लिंक होगा तो क्या होगा, सबका भेद खुल जाएगा। भाई हम कमाए, आपको मैंने दे दिया, और आपने तो कोई कमाया नहीं, तो आपने इनकम टैक्स भरा नहीं, संपत्ति आपके नाम से कहाँ आई, गलत तरीके से मैंने कमाया। तो इलीगल संपत्ति जितनी भारत में है, इसमें बेचैनी का यह आढ़तिया हैं। आपको एक बात समझना चाहिए कि यह पहले दिन क्या लेके आए, 6 महीने का राशन, 6 साल में 12 महीना होता है, 6 महीने में गेहूँ और 6 महीने में धान। तो धान तो खरीद लिए थे, अब गेहूं की बारी कब आएगी, 6 महीने बाद। ठीक, तो 6 महीने का पहले ही दिन कहे कि हम 6 महीने का राशन लेके आए हुए हैं, तो यह तो पहले से ही 6 महीने की तैयारी में आए थे। इसीलिए तो देखिए, एक इनका कैसेट फंस गया है। जैसे एक कवि था, वो मंच पे बोल रहा था, तो उसके आगे के 5-7 दांत टूटे हुए थे, तो नया नया लगवाया था वो। तो जब वो बोल रहा था मैं आप लोगों के सामने, तब तक वो दांत गिर जा रहा था, फिर लगा रहा था, फिर दांत गिर जा रहा था। तो आगे जो बैठे हुए तो कहते अरे यार कैसेट तो बदल लो। उसी तरह से इनका कैसेट फंस गया है, तीनों बिल वापस करो, तीनों बिल वापस करो, तीनों बिल वापस करो। बिल वापस नहीं होने जा रहा है, इनको जाके मोदी जी के चरणों में गिर के और अपनी बात मनवानी पड़ेगी, अपने उनके शर्तों के हिसाब से, नहीं तो जेल में 7 जन्म, इनके 7 पुश्तें जो आने वाली हैं, वह भी यह चावल दाल ढंग से नहीं कर खा पाएंगी। जिस तरह से ये लोग 26 जनवरी को यहाँ किए हैं, उसकी तैयारी हो चुकी है। मोदी जी मारते कम घसीटते ज़्यादा हैं, और इनको घसीटते घसीटते इस कंडीशन पे ला दिए हैं कि आज 200 लोग गाजीपुर में हैं, और इसी तरह से 400 से 500 सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे बचे हुए हैं। आने वाले दिनों में आप इंतज़ार करिए, 1 महीने के बाद वहाँ 10 से 20 लोग हो जाएंगे। जिस तरह से शाहीन बाग का हाल हुआ था, वही हाल इनका करके और इनकी औकात बता दी जाएगी, और इनको जेल में डाल के और बताया जाएगा कि तुमने जो कुकर्म किया है उसका यही फल है। धन्यवाद सर।